कि कैसे ये जो मैंने पढ़ा है क्या ये मुझे एग्जाम टाइम पे याद आएगा, कैसे मुझे अब इस समय का यूज करना चाहिए, कैसे मैं फास्ट स्पीड के साथ रिवीजन करूं ताकि वक्त रहते मुझे पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब अगर बात करते हैं हम रिवीजन की, तो आपने भी नोटिस किया होगा हम में से अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे आपके पास जो भी बुक हो आप उसमें से क्या करते हैं, जैसे ये कोई टॉपिक है, आप रिवाइजेशन का नाम सोचते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है, फिर बुक खोलते हैं, टॉपिक देखते हैं, फिर लाइन टू लाइन इसे पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और वही टॉपिक जितनी देर में तैयार हुआ था कि हाँ जब पहली बार मैंने इस टॉपिक को तैयार किया था, आप उतना ही समय फिर से इसे पढ़ने के लिए लगा देते हैं। तो कैसे प्रॉपरली हम कम समय में रिवाइज कर पाएंगे? भाई हम तो समय उतना ही दे रहे हैं ना, हमें तो ये होना चाहिए था कि जो तैयार है, एक बार पढ़ा हुआ है, उसे जब मैं रिवाइज करूं तो वो मात्र 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाए, अच्छे से मुझे समझ में आ जाए और उसके बेस पर मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। होना यही चाहिए। जबकि हम करते क्या है, टॉपिक लिया, टॉपिक को लाइन टू लाइन हमने फिर से रीड करना स्टार्ट किया, फिर से हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर जब टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद सोचते हैं अरे इतना टाइम लग गया, कैसे होगा, कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कैसे मैं तैयार करूं। तो यहाँ गलती हम कहाँ करते हैं, शायद आपने भी बात नोटिस की हो। तो देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक का रिवाइज करते हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि जैसे ही हम इस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है आप उसे पढ़िए, फिर उस टॉपिक पर मनन कीजिए। आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं या नॉर्मली भी आप रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल करके देख सकते हैं कि आखिर मैंने इस टॉपिक पर क्या पढ़ा था। एक बार आप अपने मस्तिष्क को थोड़ी मेहनत करने दीजिए। आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं, माइंड तो यूज ही नहीं आ रहा है। तो आपको जो भी टॉपिक है उसके नाम को लेते हुए ये सोचना चाहिए कि इसके बारे में मैंने आखिर पढ़ा क्या था, इसके कौन कौन से पॉइंट आए थे, इसमें आखिर था क्या। मतलब आपको पूरा पुराना रिकॉल करना है, पहले अपने आप को एक्सरसाइज करवानी है, मेंटली आपको ये वापस से रिकॉल करना है कि आखिर मैंने पढ़ा क्या था। हो गया, कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसी बातें जो उस समय आपने सुनी थी और आपको लगा था इंपॉर्टेंट है, मुझे इस टॉपिक में मेंशन करनी चाहिए, ऐसा बहुत कुछ आपको याद आएगा। ठीक है, अब वो जो रिवाइज अभी आपने किया ना वो इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइज है कि ये आपको भूलेगा नहीं एग्जाम के दिन तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आप टॉपिक में आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट को लेते जाइए कि हाँ एक हेडिंग है, इस हेडिंग में आखिर था क्या, इस हेडिंग में ऐसा 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 कुछ होना था। ठीक है, अब आप उसके फैक्ट्स जो है उस पर क्या कीजिए, वापस से एक रिवाइजेशन दीजिए कि हाँ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं और अंडरलाइंस वगैरह आपने जहाँ कर रखी है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बस उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, प्रॉपरली रिवाइज करते जाना है। कि हमने क्या जाना कि हेडिंग है, हेडिंग को हमने माइंड में एक बार रिकॉल किया कि आखिर मैंने इस टॉपिक पर क्या पढ़ा था। आपको जहां से भी आपने टॉपिक पढ़ा था उसके वो पिक्चर्स, वो जो पेजेस, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आप मनन कीजिए, उसके बाद आपको उसकी हेडिंग्स वगैरह काफी चीजें याद आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आएंगे और अब आपका 1% मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 20% उस चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो गया है। अब क्या कीजिए, आप नीचे बढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस आती जा रही हैं उन पर आप एक बार फिर से पढ़ के देखिए और उससे रिलेटेड क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया हुआ है बस उन्हें स्पीडली पढ़ के देखना है, धीरे धीरे नहीं, टाइम पास नहीं करना है। बस आपको रिकॉल करके देखना है कि ये पॉइंट मुझे कितना अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, आप पूरे टॉपिक को 10 से 15 मिनट स्पीडली अगर रिवाइज करते हैं तो 15 मिनट बाद आप खुद कहेंगे कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। और टॉपिक अगर आप रिवाइज करने में इतना कम समय नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए ज्यादा बार रिवाइज नहीं किया था, एक ही बार पढ़ा हुआ है, अब दोबारा बस उसे आप रिवाइज ही कर रहे हो, तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए। लेकिन अगर 2-3 बार आप रिवाइज कर चुके हैं और इसके बाद अगर आप रिवाइज अब लास्ट टाइम कर रहे हैं तो मात्र 10 से 15 मिनट ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब आप कहेंगे कि मैम ये भी कर लिया, अभी भी मन में एक अजीब सा डर है, रिवाइजेशन भी चल रहा है, टॉपिक भी समझ में आ रहा है, फिर भी लगता है कि कैसे हम अपने एग्जाम के लिए इसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक हम किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते कि वो हमें अच्छे से आता है या नहीं। तो आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास PYQs वगैरह है, जो भी
आपने परचेज कर रखा है, उसी में से उस टॉपिक की फिर से प्रैक्टिस करके देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने स्पीडली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा करते हुए जब हम मेहनत करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, रियल में हम कुछ कर रहे हैं। एक बात सीधी सीधी सी है, जब आप कुछ करें, ठीक है, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा या कुछ भी पूरे दिन में पढ़ा, आपको संतुष्टि अंदर से आए कि हाँ, आपको खुद को फील हो कि जो आज मैंने किया वो बहुत अच्छा था, मैं हूँ काबिल, मैं कुछ तो आज से जब भी आप रिवीजन करें, एक बार ये वाली टेक्निक जरूर लगाएं। कोई टेक्निक नहीं है, एक तरीका है जिससे हम हमारा समय भी बचा सकते हैं, प्रॉपरली रिवाइज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जल्द से जल्द हम टॉपिक्स पूरे करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी आप लाइन टू लाइन रिवाइज ना करें, एक टॉपिक को फिर से पढ़ने ना बैठें। आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, प्रॉपरली उसे समझ लिया है, तो बस जब रिवीजन हो तो आप अपने मस्तिष्क को मेहनत करने दें, उसे रिवाइज करने दें, उसे सोचने दें, उसे वापस से वो बातें याद करने दें जो उसने पढ़ी हैं। हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, मतलब मस्तिष्क से बिल्कुल विचार नहीं करते हैं और सोचते हैं एक बार और पढ़ लूं, दोबारा तिबारा। जितनी बार भी आप रिवाइज करते हो ना, हर बार यही होता है कि आप बुक उठाते हैं, प्रॉपरली उसे बार बार लाइन टू लाइन पढ़ते रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए जब एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है, जितनी बार भी उसका रिविजन हो रहा है, आप प्रॉपरली माइंडली एक्सरसाइज कर रहे हैं और फैक्ट जो है वो आपको एकदम कंसेप्ट, मतलब एकदम अच्छे से आपको आने लगे हैं और उन सभी के आधार पर आप अच्छे से पीवाईक्यूज की एनालिसिस करने लगे हैं, पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करने लगे हैं और आपके क्वेश्चंस अब बनने लगे हैं। आपका यही रिवीजन का मेथड होना चाहिए कि केवल रिवाइज ही नहीं करना, साथ में प्रैक्टिस करनी है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए, अभी भी एक वक्त है हमारे पास कि हाँ, सिलेबस का कुछ ऐसा हिस्सा जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप उसे भी एक एक करते हुए रोज पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। और हर दिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 2 से 3 घंटा, यही आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, मुझे पेपर देना है, कैसे भी हालात हो। जैसे आप एक बार बिना पंखे के बैठकर देखिए और अपने पेपर को देकर देखिए कि हाँ, आज जो टेस्ट हो रहा है उसे मैंने पंखा ऑन नहीं किया है, गर्मी का माहौल है और पूरी तरह से मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में अपना माइंडसेट लगाना है, गर्मी पे ध्यान नहीं देना। तो सोचिए, आपने एक ऐसी जगह पर बैठकर आपने पेपर दे लिया जहां पर हो सकता है एग्जाम में आपकी सीट जो है वो कुछ ऐसी जगह आ जाए कि प्रॉपर हवा ही ना लगे, पूरी व्यवस्था ही ना हो, बस आपको एग्जाम देकर आना हो, तो वो 2-3 घंटे आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे और आप पूरी तरह समर्पित होकर पेपर दे सके। तो आपके माइंडसेट को आपको इतना स्ट्रांगली तैयार करना है कि हाँ, जो भी कमी आएगी, जैसा भी माहौल होगा, मैं सब कुछ हैंडल करते हुए एग्जाम निकालने के लिए प्रिपेयर हूँ। आपके मस्तिष्क में इस समय क्या विचार चल रहा है, आप क्या इस समय सोच रहे हैं, पेपर को लेकर आपकी क्या इस समय एनालिसिस है, क्या आपने सिलेबस तैयार किया है, कैसे आपको अब कमी महसूस हो रही है, कोई भी डाउट अगर आपका चल रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि अब तक हमने इस तरीके से तैयारी की है और आगे की हमारी रणनीति ये रहने वाली है। साथ ही अगर कोई और अदर डाउट है तो आप उसकी भी कमेंट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप अपने मन की भड़ास निकाल चुके होंगे कि हाँ, मेरे अंदर जो ये चल रहा था इतने दिनों से वो मैंने किसी को बोल दिया, और हो सकता है उसका प्रॉपरली जो भी सॉल्यूशन हो वो भी मैं आपको दे सकूं, कि कोशिश करूं शायद आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल सकूं, तो मैं निकालने की कोशिश करूं। या फिर मेरे जैसे बहुत से यहाँ पर जो जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, आपके कमेंट पढ़ते हैं, उनकी तरफ से भी आपको कोई जवाब मिल जाए जिससे आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाए। और हाँ, इस समय आप करंट अफेयर पढ़ना ना भूलें, करंट हमें तैयार करना ही है, चाहे आप किसी भी क्लास के माध्यम से करें, चाहे आप कोई बुक आपने परचेज की है उसके अकॉर्डिंग करें, आप किसी कोचिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन करंट आपका तैयार अब होना चाहिए। आप मंथली करंट उठाइए और उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बार बार पढ़िए, जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट बना है किसी भी योजना से रिलेटेड हो, किसी भी पुरस्कार से रिलेटेड हो, हर एक फैक्ट पर जितना ज्यादा आप रिवाइजेशन करेंगे, जितना ज्यादा उन्हें बार बार पढ़ेंगे, वो आपके लिए उतना ही तैयार होते जाएंगे और उस तैयार होने वाला जो पॉइंट है उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी को स्ट्रांगली करेंगे,
किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट अगर है उसे पहले दूर करेंगे, क्योंकि डाउट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वही डाउट आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाइए, अपने माइंड को एक्सरसाइज करने दीजिए, इसे मेहनत करने दीजिए। केवल और केवल ऐसे सरसरा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक माइंड उसे रिकॉल नहीं करेगा, माइंड उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं बनता। उम्मीद है सारी बातें आपके समझ आई होंगी, आपकी ये मदद करेंगी अच्छा पढ़ने के लिए और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।